आय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायस्य षट्पञ्चाशत् श्लोकः। दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 56। किंच कल स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा आई, लक्षण आया। अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होता है, उसका क्या लक्षण है। इसका उत्तर भगवान ने दिया, जब यह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को, हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली प्रकार से यानी बिल्कुल त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। किंच और भी, ये भी लक्षण में भी आ सकता है, बोलने में भी आ सकता है। यानी क्या लक्षण है और भी बता रहे हैं। किंच दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्रिया वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्रिया वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता। अनुद्विग्न यानी ना उद्विग्न। उद्विग्न होता है व्याकुल हो जाना, बड़े निराश हो जाना। तो जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। सुखेषु विगत स्प्रिया, और सुखों में जो इच्छा से रहित है। सुख मिल जाए तो और इच्छा नहीं करता ये और सुख मिले। दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। दुख में यानी वो व्याकुल नहीं होता जिसका मन, और सुख में इच्छा से रहित रहता है। वीत राग भय क्रोधः, वीत का अर्थ रहित, राग समझते ही हो आसक्ति प्रीति, भय और क्रोध, राग भय और क्रोध से जो रहित है, ऐसा मुनि का अर्थ है मननशील पुरुष। स्थित धी उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण पिछले श्लोक में भी आया और अब यहाँ भी बता रहे हैं। पीछे बताया जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब दुखों में जिसका मन व्याकुल नहीं होता, सुखों में जो इच्छा से रहित है तथा जो राग भय और क्रोध से रहित होता है, ऐसा मननशील पुरुष स्थित धी उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला उच्यते कहा जाता है। भाष्य। किंच दुःखेषु इति, दुःखेषु आध्यात्मिक आदिषु, दुख आध्यात्मिक आदि, जो आपको शिवमय मन स्तोत्र पढ़ते हुए जो 3 बार हम बोलते थे हर 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 क्यों कहते हैं, 3 प्रकार के दुखों को हरने के लिए भगवान को 3 बार शांति पाठ करते हैं। ओम शांति ही शांति। ये 3 प्रकार के हमारे अंदर दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो दुखेषु आध्यात्मिक आदिषु, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों के प्राप्तेषु, प्राप्त होने पर। आध्यात्मिक दुख है शारीरिक और मानसिक। शरीर में कुछ व्याधि रहना, ये शारीरिक दुख सब जानते ही हो। मानसिक दुख, मन व्याकुल रहना, कई प्रकार की मानसिक संताप, चिंता करता है, अंदर ही अंदर तनाव, इस प्रकार से
जिसको आजकल टेंशन बोलते हो, इस प्रकार मन के कई दुख होते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक दुख हुए ये। और आदिभौतिक है जो भूतों से, जैसे कोई विजातीय जीव काट लेते हैं, सर्प बिच्छू आदि का काटना, डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर ये हो जाना, या आजकल जैसे जो महामारी फैली हुई है, ये सब कौन से दुख होंगे? आदि भौतिक भूतों से होने वाले, विजातीय प्राणियों से होने वाले। और आदि दैविक जो देवताओं के प्रकोपित होने पर अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब आदि दैविक दुख होते हैं। तो दुखेशु आध्यात्मिक आदिशु का अर्थ हुआ आध्यात्मिक आदि दुखों के प्राप्तेशु प्राप्त होने पर न उद्विग्नम, जो उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्नम का अर्थ भाष्यकार न प्रक्षुभितम, जिसका मन प्रक्षुभित नहीं होता, विचलित नहीं होता। दुख प्राप्त, दुख की प्राप्ति होने पर मनो यस्य, जिसका मन सोयम अनुद्विग्न मना, वह व्यक्ति अनुद्विग्न मना कहा जाता है। पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ दुखों के अर्थात आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों के प्राप्तेषु प्राप्त होने पर न उद्विग्नम न प्रक्षुभितम दुख प्राप्त मनो यस्य, इन दुखों के प्राप्त होने पर जिसका मन प्रक्षुभित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, सोयम अनुद्विग्न मना, वही व्यक्ति अनुद्विग्न मना कहा गया है। तथा सुखेशु प्राप्तेषु, पिछली प्रारब्ध के अनुसार ये सुख भी प्राप्त होते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं पिछले जन्म के अनुसार। तो जब सुख प्राप्त हो जाते हैं, विगता स्पृहा तृष्णा यस्य, विगता मैंने चली गई है या रहित है जो स्पृहा से, तृष्णा से, सुखों के, हम सुखों की स्पृहा करते हैं, इच्छा करते हैं, और दुख के लिए कहते हैं ना आए, दुख में हम व्याकुल हो जाते हैं। परंतु जो स्थित प्रज्ञ होता है, सुख की प्राप्ति होने पर तृष्णा स्पृहा से रहित होता है। स्पृहा तृष्णा विगता, चली गई है स्पृहा तृष्णा, यस्य जिसकी। इस पर उदाहरण दे रहे हैं, न अग्नि इव ईंधन आदि आधाने सुखानी अनुविवर्धन्ते। न को बाद में लेना है, अग्नि इव, जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने पर अग्नि और अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार सुखों की प्राप्ति होने पर जिसकी स्पृहा अग्नि के ईंधन की भांति बढ़ती नहीं है, यानी वो सुख में भी सम रहता है और दुख में भी सम रहता है। सुख में उसको इच्छा नहीं होती कि और सुख मिले। जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे सुख आए तो हमारी भी इच्छा और बढ़ती है और सुख आए, परंतु वह ऐसा नहीं होता। वह सुख की प्राप्ति में स्पृहा से, तृष्णा से रहित होता है। अग्नि इव ईंधन आदि आधाने, अग्नि में ईंधन डालने के समान, जैसे जिसको सुखानी तृष्णा न अनुविवर्धन्ते, जिसकी सुख की तृष्णा बढ़ती नहीं है, सविगत स्पृहा, वह स्पृहा से रहित है, इच्छा से रहित है। किसमें इच्छा से रहित है? सुख में। दुख में अनुद्विग्न मना और सुख में विगत स्पृहा। जो श्लोक में दो शब्द आए थे उनका स्पष्टीकरण हो गया कि दुखों में, आध्यात्मिक आदि दुखों की प्राप्ति होने पर स्थित प्रज्ञ पुरुष उद्विग्न नहीं होता, उसका मन अनुद्विग्न रहता है, यानी उद्विग्न नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर उसकी इच्छा बढ़ती नहीं है, इच्छा से रहित रहता है। अब वीत राग भय क्रोधो, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। रागश्च भयम च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात्, ये सभी हमारे मन के अंदर विकार हैं। कभी हमें आसक्ति हो रही है, राग कहते हैं उसको, विषयों के प्रति प्रीति, सत्यत्व भाव होता है तो विषयों में प्रीति बढ़ती है, तो विषयों की प्रीति, राग, भय और क्रोध, वीता विगता चले गए हैं।
जो रहित हो गया, यस्मात् जिसके हृदय से, राग भय और क्रोध जिसके हृदय से चले गए हैं, स वीत राग भय क्रोधा, वह राग भय और क्रोध से रहित, स्थित धी, स्थित प्रज्ञो, स्थिर बुद्धि वाला, मुनि मननशील सन्यासी, वह सन्यासी, तदा उस समय उच्यते कहा जाता है। अगर हमारा मन भी ऐसे हो जाए, दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न ना हो, सुखों की प्राप्ति में इच्छा से रहित हो, तो उस समय हम भी मुनि और सन्यासी में गिने जाते हैं। ऐसे मन हो जाए तब। तो इसका भाष्य दोबारा पढ़ रही हूँ। दुखेषु आध्यात्मिक आदिषु प्राप्तेषु नोद्विग्नं न प्रक्षुभितं दुःख प्राप्तौ मनो यस्य सोऽयम् अनुद्विग्न मनः। तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्प्रिया तृष्णा यस्य नाग्निविन्धनादि आदाने सुखानि अनुविवर्तन्ते स विगत स्प्रिया। वीत राग भय क्रोधो रागश्च भयं च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात् स वीत राग भय क्रोधः स्थितधि स्थित प्रज्ञो मुनि सन्यासी तदा उच्यते। जो अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया, स्थितधि किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। श्लोक नंबर 57। किंच यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो वह मननशील पुरुष जिसकी बात चल रही है, स्थित प्रज्ञ पुरुष की, सर्वत्र अनभिस्नेह, सब जगह आसक्ति से रहित हुआ। हमारी कई जगह आसक्ति है, नीचे आ रहा देह जीवित आदिशु, सबसे ज्यादा शरीर में है, संबंधियों में है। तो इस प्रकार जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, कहाँ पे आता है ये? हाँ, सुंदरकांड में आता है ये। तो हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ है, भगवान राम विभीषण को समझा रहे हैं। जननी में, माता में, जनक पिता में, बंधु संबंधियों में, सुत पुत्र में, दारा पत्नी में, पति के लिए पत्नी में, पत्नी के लिए पति में, तन अपने शरीर में, धन धन में, भवन घर में, मेरा घर, सुहृद जो बिना स्वार्थ उपकार करता है, ऐसा कोई बहुत अच्छा आपका मित्र है उसमें, और परिवारा सारे परिवार में। यानी जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, 10 जगह आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए भगवान राम ने ये 10 स्थान गिनवाए। तो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ। तो इसका उपाय भगवान ने बताया वहाँ, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बरी डोरी। ये सारी जो तागे हैं ना छोटे छोटे, इनको सबकी एक बटोरी बना दे, इसकी डोरी बना दे और उसको मेरे चरणों में बांध दे। यानी जो आसक्ति हमारी बाहर है उसको परमात्मा के चरणों में आत्मविचार में लगाओ, तो तब वो आसक्ति चली जाएगी। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र अनभिस्नेह, सब जगह आसक्ति से रहित हुआ। तत् प्राप्य शुभाशुभम, उस शुभाशुभम प्राप्य, शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर, शुभ का मतलब जो मन के अनुकूल है वो प्राप्त हो जाए स्थिति, और अशुभम जो मन के प्रतिकूल है वो प्राप्त हो जाए। जैसे ऊपर दुख सुख आया, सुख हमें अच्छा लगता है ये शुभ हो गया, दुख अच्छा नहीं लगता ये अशुभम हो गया। परंतु जो
स्थित प्रज्ञ पुरुष है। शुभ और अशुभ के प्राप्त होने पर, यानी मन के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर, न अभिनंदती, ना तो प्रसन्न होता है। शुभम प्राप्य न अभिनंदती, अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त होकर प्रसन्न नहीं होता है। और अशुभम प्राप्य, प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त होकर न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी यहाँ बोलने का अभिप्राय ये आया कि वो सुख और दुख में मन के अनुकूल और प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उसके मन की स्थिति क्या होती है। यही उसका प्रभाषेत का उत्तर आ रहा है कि जो मुनि सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त होकर न अभिनंदती, न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यह सर्वत्र इति, यो मुनि, जो मननशील पुरुष, सर्वत्र देह जीवितादिषु अपि, हर स्थान पर, यानी देह जीवित आदिषु अपि, देह इत्यादि जो जीवित है शरीर, देह इत्यादि वस्तुओं में, देह जीवित आदिषु, आदि लगा दिया ना, जीवित जीवन, देह आदि और जीवन आदि सभी परिस्थितियों में, सभी वस्तुओं में अनभिस्नेहो, अनभिस्नेहो के बाद अभिस्नेह, अभिस्नेह 2 बार लगा हुआ है आपकी पुस्तक में, 1 बार आएगा। अभिस्नेह वर्जिता, अनभिस्नेह का अर्थ है अभिस्नेह से रहित हुआ, यानी ममता से, आसक्ति से रहित हुआ। उसको देह के साथ, जीवन के साथ भी कोई आसक्ति नहीं है। शरीर जाए तो जाए, कोई उसको आसक्ति नहीं है। अनभिस्नेहो, अभिस्नेह वर्जिता, यानी वह स्नेह से रहित है। तत्तत् प्राप्य, और उस प्राप्य का अर्थ है प्राप्त होकर। किसको प्राप्त होकर? शुभ अशुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर। शुभाशुभम का भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। तत् शुभम अशुभम वा लब्ध्वा, उस शुभ यानी मन के अनुकूल, अशुभम और मन के प्रतिकूल वस्तु को प्राप्त होकर, लब्ध्वा का अर्थ है प्राप्त होकर। न अभिनंदती न द्वेष्टि, इसका भाष्य अर्थ कर रहे हैं भाष्य में। नाभिनंदती का अर्थ पहले, शुभम प्राप्य न तुष्यति, मन के अनुकूल वस्तु को प्राप्त होकर जो ना तुष्यति न हृष्यति, जो तुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, हर्षित नहीं होता। नाभिनंदती का अर्थ ना तुष्यति न हृष्यति, शुभम प्राप्य, और ना द्वेष्टि का अर्थ आगे आ रहा है अशुभम च प्राप्य, और मन के अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त होकर न द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता। यह अर्थ हुआ इत्यर्थः। दोबारा देख लो यहाँ से, ये यो मुनि, शुरू से ही देखो, जो मननशील पुरुष सर्वत्र देह और अपने जीवन इत्यादि में अनभिस्नेहो, अभिस्नेह वर्जिता, स्नेह रहित हुआ, उस शुभ अशुभ को प्राप्त होकर, तत् शुभम अशुभम व लब्ध्वा, उस मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त होकर, नाभिनंदती न द्वेष्टि, शुभम प्राप्य न तुष्यति, अनुकूल वस्तु को प्राप्त होकर जो तुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, न हृष्यति, हर्षित नहीं होता, अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि, और मन के प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त होकर जो द्वेष नहीं करता कि ये दुख क्यों आया, जल्दी चला जाए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे ऐसे कई बोलने लग जाते हैं, हम विधाता को दोष देने लग जाते हैं, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा, ऐसे ये द्वेष होता है, दुख से द्वेष करना। तो जो ऐसा नहीं करता वो अपने मन को समझा लेता है कि ये पिछले कर्मों का फल है, जैसी प्रारब्ध होती है वैसे दुख सुख मिलते हैं। तो सुख आ जाए तो जो हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल
परिस्थिति में जो द्वेष नहीं करता, दुख आ जाए तो द्वेष नहीं करता, तस्य एवं उसकी इस प्रकार हर्ष विषाद वर्जितस्य, हर्ष और विषाद से रहित उस पुरुष की विवेकजा प्रज्ञा, विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि, विवेक जन्य बुद्धि प्रतिष्ठिता भवति, स्थिर होती है। इति यह सर्वत्र इति यो मुनिः सर्वत्र देह जीवितादिषु अपि अनभिस्नेहो अभिस्नेहवर्जितः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं तत्तत् शुभम अशुभम वा लब्ध्वा नाभिनन्दति न द्वेष्टि, शुभम प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति, अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः। तस्यैवं हर्ष विषाद वर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। असंहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक नंबर 58 है दूसरे अध्याय का। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जब जिस काल में संहरते समेट लेता है, च और अयम यह यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात चल रही है। यह पुरुष जब अपने अंगों को कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः अपने सभी अंगों को समेट लेता है। कूर्मा अंगानी इव सर्वशः, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संहरते समेट लेता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे अर्थ। कूर्मा अंगानी संहरते, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, सर्वशः संहरते सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यदा अयम जब यह पुरुष इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः अपनी संपूर्ण इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से संयमित कर लेता है, समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। यानी वो विषयों में जब विचरता है तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट कर रहता है। जैसे कछुआ जब बैठता है तो बिल्कुल छोटा सा लगता है, जब वो रेंगता है तो बहुत बड़ा लगने लग जाता है, और किस प्रकार वो अपने सारे अंगों को समेट लेता है जब बैठता है। इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जब विषयों में उसकी इंद्रियों को व्यवहार करना होता है तो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट कर बैठता है, संयमित करके बैठता है। इंद्रियाणि 5 ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, और इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी श्रोत्र इंद्रिय को शब्द विषय से, त्वक को स्पर्श से, चक्षु को रूप से, रसन को रस से और घ्राण को गंध से जब समेट लेता है, वश में करके रहता है, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। कूर्मा से शुरू कर लेंगे इसका भाष्य देखो। यदा संहरते इति, यदा संहरते जब समेट लेता है, संहरते का अर्थ करें सम्यक उपसंहरते, ठीक प्रकार से वश में कर लेता है। च और कौन, अयम यह, ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्तो, ज्ञान निष्ठा में जो प्रवृत्त हो गया है। यति ही, यति का अर्थ है यत्नशील, ये साधक के लिए आगे कुछ लक्षण, जो यत्न करता है शुरू में स्थित प्रज्ञ होने के लिए, उसके लिए आ रहा है कि ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त यत्नशील यह साधक जब सभी इंद्रियों को समेट लेता है,
उदाहरण दे रहे हैं। कूर्मा अंगानी इव सर्वशो, कूर्मोंगानी इव सर्वशो श्लोक का शब्द है। भाष्य में हुआ यथा कूर्मो, जिस प्रकार कछुआ भयात भय के कारण स्वानी अंगानी उपसंहरती, अपने अंगों को समेट लेता है। जिस प्रकार कछुआ भय के कारण अपने संपूर्ण अंगों को समेट लेता है सर्वथा सब ओर से, एवं इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा से युक्त पुरुष इंद्रियाणी, इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य सर्व विषयेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियार्थेभ्य का अर्थ दोबारा किया भाष्यकार भगवान ने, सर्व विषयेभ्य सभी विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी विषयों से उपसंहरते समेट लेता है। यानी उसकी कोई भी इंद्रिय इधर उधर बहिर्मुख नहीं होती विषयों की ओर। श्रोत्र इंद्रिय शब्द की ओर नहीं जाते, त्वचा स्पर्श की ओर नहीं जाती, चक्षु रूप की ओर नहीं जाते, अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है। जब सभी विषयों से समेट लेता है अपनी इंद्रियों को, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित स्थिर कही जाती है। इति उक्तार्थम वाक्यम, इस प्रकार यह इस वाक्य का जो ऊपर कहा गया है उस वाक्य का यह अर्थ है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भाष्य यदा संहरत इति, यदा संहरते सम्यक उपसंहरते चायं ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशो यथा कूर्मो भयात् स्वान्यंगान्युपसंहरति सर्वतः एवं ज्ञाननिष्ठ इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्यः उपसंहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थम वाक्यम।